और नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से बीजेपी से दूरी बना रहे थे। वो केंद्र के कई प्रोग्राम में बुलावे के बाद भी नहीं आए। आरसीपी सिंह प्रकरण के बाद बिहार के सियासी समीकरण बदले और आज नौबत बीजेपी और जेडीयू की राह अलग होने की आ गई है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार है। बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास महज 45 सीटें। इस गठबंधन में 4 विधायक जीतन राम मांझी के भी हैं और एक अन्य का समर्थन भी हासिल है। लेकिन अगर नीतीश तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं, तो सियासी समीकरण नीतीश के पक्ष में ही रहेंगे। महागठबंधन की सीटें 159 हो जाएंगी और ऐसे में नीतीश और तेजस्वी के बीच क्या बार्गेनिंग होती है, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए बिहार में जेडीयू के नेताओं की भाषा बदली और बात गठबंधन तोड़ने तक और नए साथी के साथ जुड़ने तक पहुंच गई। नीतीश पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी से दूरी बनाकर चल रहे थे। 17 जुलाई को तिरंगे पर अमित शाह ने बैठक बुलाई थी, जिसमें नीतीश नहीं आए। 22 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के सम्मान में मोदी ने डिनर दिया था, जिसमें नीतीश नहीं आए थे। 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी नीतीश ने दूरी बना ली। यहां तक कि 7 अगस्त की नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार। कोई एक पार्टी देश भर का ठेका लेकर चलती है क्या? अब कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो। अब इस तरह से कोई कहे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, तो ये तो विचित्र बात है। 40-45 साल भाजपा का है, कहीं कुछ नहीं बचेगा। अरे भैया, तब उनके कहने से थोड़े देश चलता है, उनके कहने से देश नहीं चलता है। जेडीयू के नेता लगातार बगावती रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव भी जेडीयू के साथ ही लड़ेंगे। भाई, बिहार में बहार है, बिहार में सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। डबल इंजन की सरकार वहाँ चल रही है। बिहार का विकास हमारे लिए एक बहुत अचून्य मुद्दा है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जहाँ देश का विकास हो रहा है, वहीं बिहार हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार का विकास हम कर रहे हैं, आगे भी एनडीए गठबंधन के माध्यम से बिहार का विकास होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। हम गठबंधन धर्म का अक्षरशः पालन हमने किया है। हमने पूरी तरह से अटल जी के वक्त से ही समर्पण भाव से गठबंधन धर्म का पालन किया है और आगे भी करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। जेडीयू से अलग हुए आरसीपी सिंह के करीबी ये संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। क्या ये विधायक अलग गुट बना सकते हैं? क्या ये विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं? राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। फिर भी आरसीपी सिंह ऐसे किसी गुट के नेता नहीं हो सकते। इसकी वजह बिहार के जातिगत समीकरण में छुपी है। नीतीश कुमार के पास कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोट बैंक है। ये वोट बैंक भले ही 15 से 18% का हो, लेकिन ये वोट बैंक बहुत सॉलिड है। 4% कुर्मी वोट बैंक नीतीश से टूटने वाला नहीं। 2% कुशवाहा वोट के लिए बीजेपी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगी, लेकिन 10% महादलित वोट बैंक इन दोनों से बड़ा है। महादलित जाति से आने वाला कोई बड़ा नेता अगर जेडीयू से टूटता है, अगर विधायकों का कोई अलग गुट बनता है, तो बिहार में भी महाराष्ट्र रिपीट हो सकता है।